वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टेस्ट का डिस्कशन करेंगे जिसमें टॉप 50 विलोम शब्दों के बारे में समझेंगे। इससे पहले की कई वीडियोस में हम लोगों ने सेक्शनल और साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट का डिस्कशन कर रखा है। सेक्शनल टेस्ट में 50 प्रश्न होते हैं और फुल मॉक टेस्ट जैसे कि पेपर में आता है 60 प्रश्नों की हिंदी, वैसा किया गया है। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आरओ एआरओ के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जीएस और हिंदी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से मसृण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि मसृण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मसृण ये शब्द आपने विलोम शब्द में कई बार देखा होगा, मसृण रुक्ष ऐसा आपने पढ़ा होगा। मसृण का मतलब होता है चिकना, तो ठीक है, चिकना को चिक्कड़ कहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पिच्छिल मतलब भी चिकना होता है और स्निग्ध मतलब भी चिकना होता है। तो जो तुरिल है, तुरिल इसका पर्यायवाची नहीं है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या दूसरा है, गाध का उचित पर्यायवाची शब्द है। गाध, गाध का मतलब होता है उथला, तो यहाँ पर आप उथला पहले ही विकल्प में देख पा रहे हैं, तो विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, जुन्हाई के झिलमिल प्रकाश में सरला जी टोकरी बुन रही थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द हेतु पर्यायवाची होगा। देखिए यहाँ पे जुन्हाई, जुन्हाई का झिलमिल प्रकाश है ना, तो जुन्हाई देखिए ये कौमुदी हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। जुन्हाई, कौमुदी ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से गलत की तलाश करें। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक कोई ना कोई गलत है। देखिए डाकू, बटमार, डाकू मतलब बटमार बिल्कुल सही है। खद्योत, उडुगन ये भी सही है। तामाद्य और तदुपता ये भी सही है। तो जो खे और कोस दिया ये सही नहीं होगा, यहाँ पर विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 5वें को देखिए, पाग है, उसड़ी है, साफा है, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। तो देखिए पाग, उछड़ी, साफा। अब साफा शब्द से आप पहचान सकते हैं, साफा मतलब मोर होता है, पगड़ी भी इसे कहते हैं। तो आप जब साफा को पकड़ पाएंगे तो आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। क और ख दोनों होते हैं। जो पट है तो पट इसका पर्यायवाची नहीं बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिए, अद्रि, भू, भृत और धराधर ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर अद्रि, भू, भृत या फिर धराधर ये सब किसके पर्यायवाची। देखिए नग, नग का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, ये सब हो जाएंगे। तो अचल है, नग है, महीधर है, तो सभी सत्य हो जाएंगे। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिए, खाविंद शब्द पर्यायवाची है। देखिए खाविंद, खाविंद का मतलब होता है सौहर, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 को यहाँ पर देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिए, जंत्री शब्द का उचित अर्थ होगा। जंत्री का उचित अर्थ आपको क्या होगा, मतलब ये बताना। देखिए जंत्री का मतलब होता है तिथि पत्र, मतलब जो तिथि पत्र होता है इसे जंत्री कहते हैं। पंचांग हो गया, कैलेंडर हो गया, पत्रा हो गया, तो ये सब जंत्री कहलाते हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, लांगुल शब्द का पर्याय है। पर्याय निम्नलिखित में से नहीं है। आपको ये बताना है कि लांगुल का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर लांगुल का मतलब होता है पूंछ, तो पूंछ को पुच्छ भी कहते हैं, दुम भी कहते हैं और पिच्छ भी कहा जाता है। दुम कटा ये इसका उत्तर नहीं होगा, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दुम कटा लांगुल का पर्यायवाची नहीं है। 11 के बाद 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पोंछ का पर्याय चुनिए। देखिए पोंछ, पोंछ का मतलब होता है तुच्छ, घटिया या फिर निकृष्ट, तो इसे पोंछ कहते हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर दिया, वरेण्य शब्द का समानार्थी शब्द है। वरेण्य, वरेण्य का समानार्थी क्या हो जाएगा। वरेण्य का मतलब होता है प्रमुख होना, प्रवर होना, तेज होना, तो ये प्रवर हो गया, प्रमुख हो गया, प्रधान हो गया, सभी हो जाएंगे। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रायः, बहुधा, अधिकतर, अक्सर यह शब्द अर्थ में समानता रखते हैं। देखिए प्रायः, बहुधा, अक्सर, अधिकतर आपने ऐसे शब्द कई बार सुने होंगे, तो ये किससे समानता रखते हैं। देखिए प्रातः ये तो नहीं हो जाएगा, होगा प्रायः ये होता है, प्रायण ये भी होता है, तो ख और ग दोनों सही होगा। विकल्प डी इस प्रश्न, डी का मतलब घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, मौलाना इकबाल पहुंचे हुए शायर थे। देखिए यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया कि मौलाना इकबाल पहुंचे हुए शायर थे
उपयुक्त वाक्य में आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है। देखिए इकबाल, इकबाल की बात करेंगे तो इकबाल का जो हिंदी अर्थ होता है प्रताप होता है। यहाँ पर देखिए प्रताप है मतलब दबदबा है, धाक है, तो विकल्प डी मतलब घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान का प्राकथन एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक दर्शक है। यहाँ पर एक लाइन दी है और इसमें प्राकथन इसको रेखांकित किया गया और आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो प्राकथन का अर्थ उपोद्घात, प्रस्तावना, पूर्ववचन तीनों होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। डी कहने का तात्पर्य घ। प्रश्न संख्या यहाँ पर सब 16 दिया है। 16 में आपको बताना है कि प्रथित का पर्यायवाची, प्रथित का मतलब होता है प्रचलित होना, मशहूर होना, विस्तीर्ण होना, प्रस्थापित होना, तो सब सही है। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, रेणु, सिकता, रेणुका, ये सब किसके पर्यायवाची। तो देखिए रेणु, सिकता, रेणुका, आप रेणुका शब्द से पकड़ सकते हैं। रेणुका ये बालू का पर्यायवाची होता है। तो 17 का ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 18 में दिया ब्रह्मा का समानार्थी शब्द है। ब्रह्मा का समानार्थी शब्द क्या होगा, विरंसी, ये भी ब्रह्मा होता है। अब्ज योनि, चतुरानन, जिनके 4 हाथ हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आप देखेंगे 4 के चारों सही हो जाएंगे। तो विकल्प डी मतलब घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, बगुला शब्द का उचित पर्याय क्या होगा। आपको बताना है कि बगुला शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा। देखिए बगुला, यहाँ पे ये जो ऊ की मात्रा ना इसके कारण ये शब्द बदल गया, इसका अर्थ हो जाएगा बवंडर। तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए ये जो बगुला लिखा है ये अलग चीज़ है, ये बगुला अलग चीज़ होता है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, सरबरी का उचित समानार्थी शब्द है सरबरी। तो सरबरी का मतलब होता है रात हो गया, है ना, निशा। तो यहाँ पर रजनी विकल्प दिया, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, विलोल वीसी बल्लरी विराजमान मूर्धनि। इसमें जो वीची शब्द है इसका आपको पर्यायवाची बताना है कि इसका उचित अर्थ क्या होगा। तो वीची का मतलब हिलोर मारना, लहर उठना, ये सब हो जाएगा। तो हिलोर, लहर, उर्मी, घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पर दिया है, लुंठक। लुंठक का उचित अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। तो लुंठक अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए बांका, इसके बाद निर्घ, लुटेरा या फिर सभी गलत है। तो लुंठक, लुंठक का मतलब लुटेरा, जो लूटने वाला है उसे लुंठक कहते हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 23 नंबर का प्रश्न है, छर्दी का पर्याय शब्द है छर्दी। छर्दी का मतलब है ओह की, विकल्प क इसका उत्तर बनेगा। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, आपड़िक का पर्यायवाची शब्द। देखिए आपड़िक, आपड़िक का मतलब क्या है, मतलब व्यापार करने वाले को आपड़िक कहते हैं। तो व्यापारी हो जाएगा, ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 25 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न दिया, दंडी एवं परिव्राजक, ये किसके पर्यायवाची शब्द है। तो दंडी का मतलब होता है सन्यासी होना या फिर विरत होना, वैरागी होना। तो तीनों इसमें दिख रहा है, तो घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया कि सदा सुतगिन या फिर रामजनी शब्द पर्यायवाची। देखिए सदा सुतगिन, रामजनी, इसका मतलब होता है मंगलमुखी। तो देखिए कुट्टनी, मंगलमुखी, वारंगना, सभी के सभी सही हैं। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, पुच्छली शब्द प्रयुक्त होता है। पुच्छली शब्द जो प्रयुक्त होता है ये हमेशा स्वैरिडी के लिए प्रयोग किया जाता है। 27 का क उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजेनाथ हृदय में डेरा। इसमें 2 शब्दों को रेखांकित किया गया और इनमें आपको बताना है कि इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा इसका सही शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए चेरा का मतलब होता है दास, अगर आप चेरा को ही पकड़ पा रहे हैं तो चेरा का मतलब दास होता है। और डेरा, डेरा डालना, ऐसा शब्द आपने सुना होगा कई बार, डेरा डालने का मतलब होता है बसेरा लगाना। तो आप इनमें से अगर किसी एक को भी पकड़ पाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे अगर आप चेरा का मतलब दास होता है तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अब विकल्प ग में दास है, बिल्कुल सही है ना, और बसेरा ये भी हो जाएगा। तो अगर आप 28 वाले को देखेंगे तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वृत्त का ये नहीं होगा, सरड़ी ये सब नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 29 दिया हुआ है। 29 में है अनिकिनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगी। तो अनिकिनी जो है ये सेना का पर्यायवाची तो है, सेना मतलब सैन्य हो गया। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, अनुशंसा का उचित पर समानार्थी शब्द है। देखिए अनुशंसा करना आपने कई बार सुना होगा, अनुशंसा, तो इसका हो जाएगा अभिस्ताव। अभिस्ताव विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 31 नंबर यहाँ पर दिया, तद्रुप, तत्सम, तुल्य, समान अर्थ रखते हैं। अब ये किसके बराबर होता है। 31 वाले को देखिए, तद्रुप, तत्सम, तत्सम तद्भव, आपने 2 शब्द सुने। तो तत्सम तद्भव का मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ समान होता है, बराबर होता है। तो विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। बहिस्थ शब्द का उचित अर्थ होगा। बहिस्थ शब्द का उचित अर्थ आपको बताना है। देखिए बहिस्थ का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 33 नंबर का, द्विरथ और करी पर्यायवाची शब्द है। देखिए करी, करी शब्द आपने कई बार पढ़ा हुआ है। देखिए करी, नाग, मतंग, हस्ती, ये सब आपने पढ़ा है ना। देखिए हस्ती आ गया, मतंग आ गया, वितुंड आ गया। तो यहाँ पर विकल्प
घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 34 नंबर का प्रश्न है शिव पर्याय नहीं है। अब शिव किसका पर्याय नहीं होगा आपको ये बताना है। देखिए भाग्यशाली का ये तो होता है, कल्याणकारी ये भी होता है, महादेव ये भी होता है। देव मूर्ति का पर्यायवाची शिव नहीं होगा। सारंग शब्द पर्याय है, तो सारंग किसका पर्यायवाची? देखिए सारंग जो होता है, सारंग कोयल का भी पर्यायवाची है, चातक का भी होता है, बाज का भी होता है, तो सभी का है। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पर नोट लिखा है सिंह, हंस, मोर इनका भी पर्याय मतलब सारंग ही होता है। अच्छा ये 35 नंबर का ही नोट यहाँ पर है। 36 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, रुख शब्द पर्यायवाची। देखिए आपने कई बार सुना होगा हवा का रुख, तो रुख किसे कहते हैं? मनोभाव का। देखिए शतरंज में एक मोहर होता है उसे भी रुख कहते हैं। रुख का मतलब चेहरा होता है, ये भी तो सभी हो जाएगा। घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न है पिंगल के अर्थ कौन कौन से? पिंगल एक पक्षी भी है, बंदर को भी पिंगल कहते हैं, और पीला रंग भी होता है पिंगल, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। अब इसमें जो तात शब्द रेखांकित किया गया, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो देखिए तात मतलब गुरु भी होता है, मित्र भी होता है, पिता भी होता है, तो सभी हो जाएगा। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, अहंकार दूर था झांक रहा सूर था। इसमें जो सूर शब्द है, सूर को रेखांकित किया गया, आपको बताना है इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो सूर यहाँ पर सूर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वीर के लिए भी होता है, और सूर मतलब अंधा भी होता है, तो सभी हो जाएंगे। विकल्प घ इसका उत्तर बनेगा। 40 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विभूति का अर्थ समानता रखता है। देखिए विभूति मतलब राख भी होता है और ऐश्वर्य भी होता है, दोनों होता है। क और ख दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, असभ्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपको इसमें नहीं होगा, कौन नहीं होगा ये बताना है। देखिए हीनाचार जिसके पास मतलब आचार में हीन है वो असभ्य होगा। कुशील ये भी असभ्य होगा। अनुग्रही ये भी असभ्य होगा, तो कनखा ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। 42 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उपरोपिका शब्द का समानार्थी। देखिए उपरोपिका इसका मतलब कनखा होता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। प्ररूह को भी कनखा कहते हैं, तो जब दो सही हो गया तो सभी ही सही बनेगा। 43 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अग्निशिखा का पर्यायवाची शब्द है। अग्निशिखा भस्मनी भी होता है, लूका भी होता है, और शिखा भी होता है। घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों, प्रश्न संख्या 44 नंबर है। देखिए अतिक्रमण, संक्रामक, अतिचरण, अतिचार ये सब किसके पर्यायवाची आपको बताना। देखिए अतिक्रमण करना, अतिक्रमण मतलब उल्लंघन करना, आपने कई बार सुना होगा, तो उल्लंघन हो जाएगा। अब शाश्वत ये तो नहीं होगा, जब एक नहीं होगा तो क ही इसका उत्तर बनेगा। अग्नि, वैसंदर, कृपिट योनि, वहनी ये पर्यायवाची शब्द किसके हो? तो 45 नंबर को ध्यान से देखिएगा। देखिए अग्नि, अब यहाँ पर ये जितने भी शब्द लिखे गए ये देखिए सोष्टि, केंचन इसके भी होते हैं, तनूनपात इसके भी हैं, उसर बुध इसके भी हैं, तो सभी इसका सही उत्तर बनेगा। 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ध्वांत का समानार्थी शब्द होगा, तो तमिश्र, तमस, अंधेरा तीनों भी होता है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि बटाऊ शब्द का समानार्थी होगा, तो बटाऊ का समानार्थी क्या हो जाएगा? बटाऊ मतलब पाहुना होता है, प्राघुर्य होता है, आगंतुक, पाहुना, मेहमान, आगंतुक ये सब आप यहाँ से पकड़ पाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, तारापथ, सुखरत्यन, महानील, कित, विहायस, दिव पर्यायवाची किसके? देखिए अभ्र हो गया, और यहाँ पर बादल के नहीं होंगे, द्यो इसके, तो क और ग दोनों सही उत्तर बन जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, बाखर, बगड़, बाड़ा ये सब किसके पर्यायवाची? तो आंगन के पर्यायवाची होते हैं। विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं साथियों। 50 यहाँ पर दिया हुआ है कि अरुण प्रिया, सुख नेता यह संबोधन किसका है? तो देखिए अरुण प्रिया ये अप्सरा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो साथियों ये 50 प्रश्न रहे, 50 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप RO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।